हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का सरकारी रियल अपडेट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का कट ऑफ क्या रह सकता है। ये 2022-23 हवलदार एमटीएस का कट ऑफ होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि अभी जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ है या फिर कुछ एग्ज़ाम जो बाकी हैं होने वाले हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो जो है वह अनुमान पर आधारित है और ये सच होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कट ऑफ जो है ये प्रिडिक्ट किया जाता है, अनुमान पे बताया जाता है, ये असली नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है। ओके, तो चलिए अब आते हैं कि जो कट ऑफ है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, यानी कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैकेंसी। यानी कि वैकेंसी जितनी ज़्यादा होगी कट ऑफ उतने कम जाने के चांसेस होते हैं। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, यानी कि जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे तो वहाँ पे चांसेस है कि कट ऑफ ज़्यादा जाए, और कम कैंडिडेट्स अपीयर होंगे तो जो कट ऑफ है वो कम जाने की संभावना होती है। तीसरा जो है स्टैंडर्ड ऑफ पेपर, यानी कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल भरा है, कितना इजी है। अगर इजी शिफ्ट में आपका पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है क्या होगा, आपके नंबर कम हो जाएंगे अगर इजी शिफ्ट में है। लेकिन अगर टफ शिफ्ट में पड़ा है तो फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अदर एग्जाम ऑन द सेम डेट। तो ऐसा भी होता है कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था उसी दिन किसी और कोई और डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम था, तो उसके कारण भी वहाँ पे कैंडिडेट्स जो है नहीं पहुँच पाते हैं, तो जिसके कारण कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब जो है आते हैं वैकेंसी, एक बार देख लेते हैं कि अब तक क्या क्या वैकेंसी रही है 2019 से लेकर 2022 तक। ठीक है, तो देखिए 2019 में टोटल वैकेंसी थी 8,992। एमटीएस 2020 में जो वैकेंसी थी वो थी 3,887। ये टोटल वैकेंसी थी 2020 में। 21 की बात करें तो 21 में थी 7,518, और 22 में जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम जिसका चल रहा है इसका टेंटेटिव है, यानी कि ये बढ़ घट कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये है 12,523। तो यानी कि ये काफ़ी अच्छा मौका है इस बार, अच्छी वैकेंसी है, तो चांसेस हैं कि कट ऑफ भी कम जाएंगे। अब चलिए फटाफट आपको एक नज़र दिखा देते हैं कि कट ऑफ जो है टीयर 1 का अब तक कितना गया है। 2019 से 21 तक का ये तुलना है, आपको इससे भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कैसा जाता रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे 2019 की बात करें तो जनरल का मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये मिनिमम कट ऑफ की बात हो रही है, सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में कट ऑफ जाता है, लेकिन सबसे मिनिमम जो है साउथ वाले रीजन में जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सारे स्टेट प्रेफरेंस में डाले हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपका कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन अगर नहीं डाले हैं सारे प्रेफरेंस तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 2019 का देखिए जनरल का कट ऑफ जो गया था वो 67 गया था। ये 100 में से बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100 में 67 नंबर गया था। उसी तरह 2020 में ये 71.87 यानी कि 72 के लगभग कुछ गया था, और 2021 में यही चला गया था 80.63। अब इनका मतलब भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ था। देखिए आपने देखा था 2019 में वैकेंसी ज़्यादा थी, 2020 में वैकेंसी कम थी, इसीलिए देखिए यहाँ पे कट ऑफ क्या हो गया था, हाई हो गया था। एक और कारण था कि जो पेपर था वो काफ़ी इजी आया था 2021 वाले में, लेकिन 2020 में काफ़ी टफ पेपर था, इसीलिए यहाँ पे वैकेंसी कम होने के बाद भी कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक है। ओके, अब देखिए 2021 का पेपर बहुत इजी आया था, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गया था, 100 में 80% कट ऑफ गया था। ओके, तो ये तो टीयर 1 का एग्ज़ाम का बात है। इसको हम लोग इस बार की तुलना अगर करें, जैसे कि यहाँ पे 2019 में 67% था, तो अगर इस बार तुलना करें यानी कि हम 150 पर
67% निकाले 150 का, तो फिर कितना परसेंट ये होता है? अगर हम लोग इसको 150 पर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये तो 100 पर है, ठीक है, ये 67 100 पर है, 150 पर करेंगे तो ये 101 के बराबर निकल के आएगा, यानी कि 101 नंबर कट ऑफ मानकर चल सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है। पहले इन सभी कारणों को समझ लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर अगर समझ गए तो फिर आगे थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। 2020 में देखिए वैकेंसी बहुत कम थी, हमने वैकेंसी आपको ऊपर ही दिखा दिया है, वैकेंसी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी 71 कट ऑफ गई है, यानी कि ये उतनी ज़्यादा नहीं है। लगभग वैकेंसी जो है इसमें बहुत कम थी, 4000 के करीब, और 4000 में केवल 71 कट ऑफ गया था। सोचिए तो ये क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पे पेपर टफ था। अब इसको अगर 71 को हम लोग 150 में बदलते हैं, 150 का अगर 71% कर दें, ठीक है, 150 का 71% अगर हम लोग निकाल दें तो कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 106। ठीक है, कितना हो जाता है, 106 कट ऑफ चला जा रहा है। तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें 106 के बराबर ये चला गया। उसी तरह 80% यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 150 का 80% यानी कि 15/120 के करीब चला जाएगा। अगर इस तरह का पेपर आता है तो 2021 के जैसा अगर सिंपल पेपर आता है तो जनरल का कट ऑफ 120 भी जा सकता है। चलिए और आगे आपको और डिटेल में समझाते हैं। देखिए अब डीवी का एक अलग कट ऑफ आता था, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि डीवी का कोई कट ऑफ नहीं आएगा, इस बार सीधे आपका मेरिट बनेगा। 2019 में जो है डीवी के लिए एक अलग कट ऑफ आई थी, 81.49 गया था 2019 का कट ऑफ। तो ये जो है 2019 का है, लेकिन ध्यान रखना है कि टीयर 1 का जो कट ऑफ गया था 2019 का वो 67 के करीब गया था जनरल का। अब देखिए यहाँ पे उछाल इतना ज़्यादा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कंपेयर करके, आगे वो है, ठीक है, हमारे डेटा में। फिलहाल ये समझिए कि देखिए यहाँ पे 81 गया था, उसी तरह से ओबीसी का भी 81 के करीब गया था और ईडब्ल्यूएस का भी वैसा ही था। 2020 का भी देख लीजिए डीवी का कट ऑफ कितना गया था, तो 2020 का देखिए 77, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। देख लीजिए यहाँ पे 2021 के डीवी का कट ऑफ कितना गया था, 86, 85, ठीक है, बाकी कैटेगरी का भी उसी तरह है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम लोग करके देखें कि कैसे गया था, यानी डीवी का कट ऑफ किस तरीके से गया था, तो देखिए यहाँ पे 81 से 77 गया था 2020 में, ठीक है, यानी कि 81 गया था 19 में, तो 77 गया था 20 में, लेकिन 21 में देखिए वही छलांग मार के 86 चला गया था। ये सब कुछ डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, आपका पेपर का स्टैंडर्ड, वैकेंसी, सब इसमें जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखाने चाह रहा था, 67 से जो फाइनल यानी कि डीवी तक जाते जाते देखिए यहाँ पे कितना बड़ा छलांग ले लिया है। तो ये लगभग जो है 11, 7, 14 नंबर के करीब यहाँ पे छलांग लिया है। ठीक है, उसके बाद 2000, ये तो 19 का बात हो गया, 2020 में देख लीजिए कि डीवी के टाइम कितना बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा, 6 नंबर ही मात्र बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर यहाँ पर टफ था। तो अब ये अपने आप को अगर भाग्यशाली समझिए जब आपका पेपर टफ आता है। क्यों? क्योंकि पेपर टफ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए 2021 का यहाँ पेपर इजी था, तो कट ऑफ जो था प्री का वो तो कम गया था, लेकिन उसका अगर बात करें डीवी का तो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं, 6 नंबर के करीब ही बढ़े थे। समझ में आ रहा है? तो ये सारे फैक्टर्स थे। अब आइए इस बार के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस बार अभी तक आंसर की नहीं आया है, आंसर की आने के बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल एक मोटा मोटा हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। देखिए इस बार जो मेरिट फैक्टर है वो है जीके और इंग्लिश। आपको भी पता है इस बार मैथ्स और रीजनिंग के नंबर नहीं जुड़ेंगे,
ठीक है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता था, यानी कि सबको आते थे ये वाले, लेकिन इस बार इनको हटा दिया है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार हो गए हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि मैथ्स और रीजनिंग वाले जो क्या मार्क्स जो है 30% के करीब लाने हैं या फिर इसका अलग कट ऑफ बन सकता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, वो बाद में। फिलहाल और बिल्कुल जो भी मैं यहाँ पे आपको सूचना दूंगा एकदम प्रूफ के साथ दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग वीडियो आएगा। फिलहाल हम लोग आते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, जीके और इंग्लिश इस बार जो है मेरिट बनाएंगे, आपको पता है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस बार चेंज जो हुआ है इसमें ये बदलाव कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमने पिछली बार जो देखा उसमें 80% जो है कट ऑफ गया था, तो इस बार भी 80% जाएगा, नहीं, इस बार कम भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1/3 है ना, इस बार नेगेटिव 1/3 है। कोई भी व्यक्ति जो है गोला करने से पहले सोचेगा कि 4 ऑप्शन में से हम कहीं गलत ना कर दें, क्योंकि 3 में से 1 नंबर मेरा कट जाएगा। तो इसीलिए बहुत रिस्क वाला इस बार का था एग्जाम, और जो लोग रिस्क लिए होंगे जिनका सही हो गया वो तो बल्ले बल्ले, लेकिन यहाँ पे निगेटिव बहुत ज़्यादा है तो लोग निगेटिव ही खाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ कम जा सकती है। और एक चेंज हुआ है कि जीके और इंग्लिश पे ही बनेगा, तो जो लोग मैथ और रीजनिंग में मास्टर बनते थे आज वो भी कहीं ना कहीं जीके और इंग्लिश में थोड़े कम नंबर लाते हैं, ठीक है। तो ये एक और अच्छा जो है कट ऑफ में प्रभाव डालेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें जो कि 70 और 80 वालों का, तो देखिए 70 वालों का तो काफ़ी कम चांस है, लेकिन अगर आपका मार्क्स 80+ है तो कहीं ना कहीं उम्मीद आपको बरकरार रखनी चाहिए जनरल को छोड़कर, ठीक है। जनरल वालों का 80 में कुछ नहीं हो सकता, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जनरल वाले 80 अगर हैं, 80+ हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता, उनको कम से कम, ठीक है। जनरल वाले अगर 90+ हैं, ठीक है, 90+ यही कट ऑफ जा सकता है, 90 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है, 90 से लेके 105 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और बाकी कैटेगरी वो हो सकता है कि 80 तक भी चली जाए, ओबीसी को भी छोड़ दीजिए, ये 3 कैटेगरियां ऐसी हैं जिनको छोड़ दीजिए, इनमें कम से कम आपको 85+ होनी चाहिए, तब बात बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पिछला ट्रेंड है वो बरकरार रहे 85+, और इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो ये 110 तक जा सकता है, यानी कि इसी रेंज में कट ऑफ बन सकता है, कोई ना कोई इसी में बनेगा। अब जो है बाकी कैटेगरी जो है SC ST इन लोगों का 80 से कम भी है तो भी बन सकता है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों का इतना में भी बन जाएगा। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता श्योरली, क्यों? क्योंकि अभी आंसर की नहीं आया, आंसर की आने के बाद ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। और आंसर की के बाद सर्वे आता है, आपने देखा होगा सर्वे आता है रैंक IQ का। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो रैंक IQ से कांटेक्ट करके हम लोग जरूर वो सर्वे लेकर आएंगे और आपको उस समय पता चल जाएगा कि रियल कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि रैंक IQ में सब कुछ बता देता है। पूरा इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स MTS का एग्जाम दिए हैं सब उसमें आते हैं, तो रैंक पता चल जाता है, वहाँ से भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि अगर आपने 80-90 के करीब सही किया है तो फिर आपके चांस बनेंगे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है ना। अगर आप 90 ला रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होकर हो सकता है ये 105 में चला जाए, 110 भी चला जाए। 110 तो मतलब कि इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपने मान लेते हैं 90+ कुछ किया है तो आपकी 100 तो हो ही सकते हैं, 105 किया है तब तो बढ़ के 10 नंबर 115 भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा आंसर की आने का। अब आंसर की कब आ सकता है इस पर भी मैं अगली वीडियो में जरूर बात करूंगा और प्रूफ के साथ बात करूंगा कि आखिर पिछली जो बार
आंसर की आई थी एमटीएस की या सीजीएल की, वो कितने दिन बाद आई थी, तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।